साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों आज हम आपको बीकानेर के दिल जूनागढ़ फोर्ट दिखाने के लिए आपको बीकानेर पहुंच चुके हैं। तो ये किले के सामने का व्यू है, मंदिर है। और इस किले का निर्माण एक ही राजा ने नहीं कराया था। इस किले का निर्माण एक ही राजवंश के 14 से 15 राजाओं ने मिलकर कराया था। ये आपको राज्य का सामने राज्य चिन्ह दिख रहा है। इस किले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये किले के सामने गेट के सामने का फ्रंट गेट है, ये सामने का गेट है। इस किले में आपको म्यूजियम, आपको संग्रहालय, आपको एंटीक चीज़ें जो कि रजवाड़ों की जो चीज़ें, तोपें, मंदिर, महल, बहुत सारी चीज़ें, गार्डन, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको रनवास देखने को मिलेगा। आपको राजा जहाँ पर होली खेला करते थे आपको वो देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको जब भी कभी बीकानेर का जूनागढ़ किला देखना है तो आप कहीं से भी आइए। बस की भी सुविधा यहाँ पर है, ट्रेन की भी सुविधा है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का जो टिकट मिलेगा वो किले का होगा, 50 रुपये म्यूजियम का होगा जिसे प्राचीना कहते हैं। तो हम टिकट लेके और किले के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। जैसे आप अंदर जाएंगे सीढ़ियाँ चढ़ के, आपको सामने एक तोप रखी मिलेगी। और ये पूरा गलियारा है, ये पूरा गलियारा है। और इस पूरे गलियारे में अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि मैं 4 साल पहले आया था। तो यहाँ पे जो ये वाल है वो इस तरीके की पेंटिंग ज़बरदस्त नहीं थी, ओल्ड पेंटिंग थी। तो ये शायद लगता है अभी पेंटिंग हो गई है। तो ये पूरा गलियारा है किले का, तो बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बना हुआ है। आपको बीकानेर में अगर और भी कुछ देखना है तो एक रामपुरिया हवेली है और दूसरा ये जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि एक राजा ने इसको नहीं बनाया है। इसको एक ही राजवंश के लगभग 14 से 15 राजाओं ने मिलकर के धीरे धीरे बनाया है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं लोधी एक्टिविस्ट पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज लोधी एक्टिविस्ट को फॉलो करें। कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सामने आप ये जो संगमरमर की जो छतरी देख रहे हैं, यहाँ पर राजा होली में अपने रानियों के साथ होली खेला करते थे। राजा साहब इसी छतरी पे बैठा करते थे और चारों तरफ रंगीन जल भरा जाता था और रानियाँ उन पर पिचकारियाँ मारा करती थी। तो ये रनवास का ही एक हिस्सा है और यहाँ पर राजा सामूहिक रूप से होली खेला करते थे। ये पूरा आसपास का शानदार लाल पत्थरों और संगमरमरों से बना हुआ शानदार बेहतरीन व्यू है। चारों तरफ आपको झरोखे मिलेंगे। इस किले में लगभग में 56 बुर्ज है। तो ये किला अपने आप में एक अद्वितीय है। ये किला चारों तरफ से चौड़ी और गहरी खाई से घिरा हुआ है और इसमें कई सारे गेट हैं। और ये किला अपने जीवन काल में, मुग़ल काल में सिर्फ एक बार कामरान मिर्ज़ा के द्वारा हतग्रस्त हुआ था, सिर्फ एक दिन के लिए। इसके बाद यहाँ के राजाओं ने अपना किला वापस जीत लिया था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा हिस्ट्री है कि ये किला अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार किसी के द्वारा कैप्चर्ड किया गया। अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर बीकानेर का जो सबसे ख़ास जगह है जूनागढ़ फोर्ट की। यहाँ पर जो भी राजा बनता था उसका यहाँ पर राज तिलक किया जाता था। ये जिसे कह सकते हैं कि ये राज दरबार है। और इसमें जो आप गोल्डन जो पेंटिक्स देख रहे हैं, ये सोने की नक्काशी है। ये सब कुछ सोने की नक्काशी है और इसी पर राजाओं का जो राज तिलक है वो किया जाता था। यहीं पर दरबार लगता था और ये ऊपर पंखा लगा हुआ है जिसको जो उनके चाकर होते थे उसको झालते थे। एक गोल्डन नक्काशी है, इसमें गोल्डन और स्याही जो नेचुरल स्याही होती है उसी की नक्काशी है। अब इसको
परिस्थितियों के कारण कुछ जैसे कि लोग आते हैं तो उसको टच करते हैं, तो इसको अब कांच से ढक दिया गया है। तो यहाँ पर राजाओं का राज सिंहासन के आरूढ़ होते समय राज तिलक किया जाता था। ये शीशे से बाहर का व्यू शानदार है, आप देख सकते हैं। और ये इसी महल का, राज दरबार का, ये चांदी का गेट है, प्योर चांदी का गेट है, जिसको कि अब सुरक्षा कारणों से राउंडेड कर दिया गया है, घेर दिया गया है, ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। अब हम साथियों रनवास में आ चुके हैं। यहाँ पर राजा कोई भी समस्या होती थी या कोई भी राजमहल की समस्या होती थी, आपसी बातें वार्तालाप हुआ करता था, तो यहाँ पर बैठ के अपने परिवार के साथ राजा वार्तालाप किया करते थे, क्योंकि आसपास के जो झरोखे हैं उन झरोखों से रानियाँ और पटरानियाँ उस वार्ता को सुना करती थी। और यहाँ पर ये देखो संगमरमर पत्थर से बने हुए भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर एक से एक शानदार और जानदार कलाकृतियाँ हैं। तो ये सब राजकुमारों के महल हुआ करते थे और राजकुमार यहीं पर रहा करते थे। राजकुमारियों के महल हुआ करते थे, आवास हुआ करते थे। आपने देखा सामने फूल निवास लिखा हुआ, फूल महल। तो बहुत सारी, ये कोई एक दिन में इस महल का निर्माण नहीं हुआ, इस किले का। इसमें बहुत सारे महल हैं और बहुत सारी छतरियाँ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। किला बहुत बड़ा है। तो इस किले का निर्माण बहुत ज़माने में हुआ है। ये महाराजा रतन सिंह के हाथ दांत से, जो हाथी दांत होता है उसके दांत से बनी हुई खड़ाऊ है। और ये भंवरडोल है जो कि युद्ध के समय बजाया जाता था। और ये जो पुराने ज़माने के पीतल के बर्तन, रजवाड़े टाइम के भंजाए देख बीकाजी महाराज जो है ना, उन्हीं के ये सामान, एंटीक सामान है, जो कि कटार है, ढाल है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुग़ल सम्राटों के द्वारा दी गई थी राजाओं को, राजकुमारों को। ये महाराजा शाह का ढाल, तलवार और शंख है, जो कि युद्ध के समय नगाड़ा वगैरह जो बजाए जाते थे ना, वो इनकी पूजा की जाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें चवार है, और के द्वारा ढोल दिए गए हैं। और ये माही मरातिब है, जो कि मुग़ल सम्राटों के द्वारा यहाँ के राजाओं को जो सम्मान दिए गए, बेस्ट, सर्वोच्च सम्मान, जिन्हें पारितोष कहते हैं। ये वो तलवार है जो महाराजा रतन सिंह लेके चलते थे। ये 26 किलो की तलवार है, इसी से युद्ध करते थे। ये उनकी मुख्य तलवार है महाराजा रतन सिंह की। तो ये चमर वगैरह हैं जो कि उस समय राजाओं के ऊपर ढाले जाते थे, जो नौकर उनके। और तलवारें भी हैं, छड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसे कह सकते हैं स्वर्ण महल। यहाँ पर सब कुछ सोने की नक्काशी, स्वर्ण और कांच। तो लोग कोई कांच महल कहता है, कोई स्वर्ण महल कहता है। और यहाँ पर भी राजा बैठ करके समस्याओं का निदान किया करते थे और अपने पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया करते। तो यहाँ तो देखो ऐसा है, जिस गाइड को आप लोगे वो गाइड अलग अलग अपनी कहानी बताएगा। ये अखरोट के लकड़ी का बना हुआ गेट है। तो यहाँ तो जितने भी गाइड आप पकड़ोगे, सब गाइडों की अपनी अलग अलग परिभाषा है, सब अपने अपने तरीके से उनको व्याख्यान करेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो अपने आप में भी बड़ा अचीवमेंट वाली बात है। ये साखू की लकड़ी का गेट है। तो सब बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन, गजब है। यहाँ पर देसी ही नहीं, विदेशी भी पर्यटक आते हैं। और जहाँ तक तकरीबन यहाँ पर डेली 5000 पर्यटक तो आ ही जाते होंगे। अब हम आपको ऐसी जगह पर लाए हैं जहाँ पर महाराजा सारंग वादन करते थे, सारंग वादन, क्योंकि बड़ा शौकीन महाराजा थे। तो यहाँ पर 15 से 16 राजा हुए हैं, सबके अपने अपने महल हैं, सबके अपने अपने शौक़ रहे हैं। और किसने क्या किया, उनके सबके यहाँ पर सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर ढोल भी रखे हुए, सारंग भी रखा हुआ है, सितार भी रखा हुआ है। ये सितार है जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठा है, क्योंकि उस समय से लेके अभी तक ये सुरक्षित रखा हुआ है। ये वो एंटीक चीज़ें हैं जिस पे राजकुमार या जब कोई समारोह होता था, ये तलवारें हैं, कटारें हैं, जिन पर कि
जो घर के राजकुमार हुआ करते थे वो डांस किया करते थे, और महारानी जी की इतनी माता करणी माता की इतना आशीर्वाद होता था कि कभी उनको चोट नहीं लगती थी, कोई खून नहीं निकलता था। ये अपने आप में बड़ा ही अनूठी बात है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये ड्राइंग रूम की टेबल है और कुर्सियां हैं जिसपे कि राज परिवार के लोग बैठकर चाय नाश्ता किया करते थे या इस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम होता था उसको देखा करते थे। ये महाराजा रतन सिंह का जो चित्रकारी हुआ बनाते थे वहाँ की दृश्य है, और बारूद भी रखा जाता था। ये 2 निवास जो दिखाई दे रहा है ये चित्रकारी का हुआ करता था, और इसके राइट हैंड साइड पर वो बारूदशाला हुआ करता था जहाँ पे बारूद वगैरह रखी जाती थी। तो बहुत ही बेहतरीन गार्डन बना रखा है इन्होंने। अब हम आपको लिए चलते हैं रानियों का जो रनवास होता है, उसी रनवास के अंदर ये भगवान श्री कृष्ण का झूला है जिस पर श्री कृष्ण भगवान को झुलाया जाता था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जितनी भी कठपुतलियाँ लगी हुई हैं, जब झूला झुलाया जाता था तो वो सारी कठपुतलियाँ मूविंग करती थी। तो ये पूरा रनवास है, और पीछे अब हमारे देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है जाली सी, ये पटरानी का महल हुआ करता था। ये सब रानियों के महल हैं, महाराजा रतन सिंह यहाँ आया करते थे, और ये सब रानियों का जो रनवास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पटरानी का रनवास हुआ करता था, जाली लगी हुई है, तो एक खिड़की खोलने से, गेट खोलने से एक दूसरे से पहुँच जाया करते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो फोर्ट, महल, छतरियाँ, मंदिर, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं वो अपने आप में बड़ा ही बेहतरीन है, और सब कुछ ये हस्तकला मतलब हाथों से निर्मित है। हाथों से इसमें जितनी भी बनावट है, कसावट है, नक्काशी है, वो सब हाथों से बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि ये एक अपने आप में बड़ा ही ज़बरदस्त लोगों की कारीगरी का नमूना है। और 1 से लेके 15 पीढ़ियों तक जितने भी राजाओं ने यहाँ राज किया, उन्होंने सब ने अलग अलग अपने अपने महल बनवाए, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने छतरी बनवाई, किसी ने कुछ बनवाया, तो सबने अपना अपना योगदान दिया। माता तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और इसी को राज परिवार यहाँ पर पूजा करते थे। अब साथियों हम पहुँच चुके हैं डूंगर निवास। यहाँ पर महाराजा डूंगर सिंह का निवास हुआ करता था। ये उनका महल है, और इसी महल में उनकी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई हैं, और बहुत सारे झरोखे हैं इस महल में। क्योंकि महाराजा जब डूंगर सिंह का निधन हुआ था अल्पाई में, तो इनके पिताजी ने इनका एक स्टैचू बनवाया था, जो कि ठीक कोट किले के ठीक सामने है। तो रानी यहीं से अपने महाराज शाह के दर्शन किया करती थी। तो ये पूरा डूंगर निवास है, और यहाँ पर राजकुमार और राजकुमारियों के भी निवास हैं, जो कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बने हुए हैं, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। तो साथियों फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं लोधी एक्टिविस्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आप हमें राय दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लोधी एक्टिविस्ट पेज को फॉलो करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत सारी और सारी वीडियो को लेकर हम आते रहेंगे, और इस किले का, क्योंकि पूरा वीडियो दिखाना असंभव है, तो इस किले का दूसरा पार्ट हम आपको भी जल्द दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोधी एक्टिविस्ट। पहले भाग को देखने के बाद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आपके लिए दूसरा भाग भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। ये बहुत सारे खंजर हैं जो कि महाराज और राजाओं, राजकुमारियों के और रानियों के हैं, तलवारें हैं राजकुमारों के हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। 20 नग इस तलवार है